अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बेटा आप? आज हमारे पास लेक्चर है यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2F हमने स्टार्ट करनी है। ठीक है, आप अपना पेज बेटे ओपन करें। आपके पास पेज नंबर 42 पे एक टॉपिक है कॉमन मल्टीपल्स। हमने बेटे पढ़ लिया था कॉमन मल्टीपल्स जो एक जैसे होते हैं। पेज नंबर 42 पे आपके पास टॉपिक है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हमारे पास आज वाला टॉपिक कौन सा है जो बेटे आज हमने डिस्कस करना है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको बेटे और क्या कहते हैं? इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें, LCM। ठीक है, LCM स्टैंड्स फॉर, L स्टैंड्स फॉर लोएस्ट, C स्टैंड फॉर कॉमन एंड M स्टैंड फॉर बेटे मल्टीपल्स। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखना होता है कि हमें नंबर दिए जाते हैं पेयर्स ऑफ नंबर, उनमें हमने देखना होता है कि हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए, आपको कहा जाता है कि फाइंड द LCM ऑफ, आपको सपोज क्वेश्चन नंबर आप देखिए, एक्सरसाइज आपके पास 2F है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। ठीक है, तो आपने इसका देखें सॉल्व करना है। फाइंड द LCM ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर बेटे आपके पास क्या है? 4 है। ठीक है, उसमें वो आपको क्या कहता है? फाइंड द LCM ऑफ दीज नंबर, फाइंड द LCM ऑफ दीज नंबर। LCM stands for lowest common multiple। नंबर, ये बेटे आपको कहता है फाइंड द LCM ऑफ दीज नंबर। आगे वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि कौन सा आपने मेथड यूज करना है। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हाँ जी, इसका क्वेश्चन नंबर बेटे 1 राइट करें आप। आपके पास है 18 एंड 24। ठीक है, 18 एंड 24। तो आपने इसका सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट नंबर बेटे आपके पास क्या है? 18। हम 18 को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। 18 के बाद बेटे हम 24 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए जिनके यूनिट प्लेस पे 8 हो वो बेटे कौन से नंबर टेबल पे डिवाइड होते हैं? 2 पर। 2 9s आर 18। ओके, अब बेटे ये फर्दर किस टेबल पर डिवाइड होता है? 3 पर। 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। आपके पास तब ये डिवीजन एंड होती है जब इसके एंड में क्या आ जाता है? 1। ओके, हाँ जी बेटा नेक्स्ट मूव करें। आपके पास 24 है ना, यूनिट प्लेस पे 4 था तो हमने 2 पर डिवाइड किया। 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। ठीक है, हाँ जी बेटे 2 6s आर, 2 का टेबल पढ़े 12 तक, 2 6s आर 12। ठीक है, आगे फर्दर फिर ये 2 पर डिवाइड होता है। 2 3s आर 6। ठीक है, अब आपके पास लास्ट नंबर रह गया है, ये किस पर डिवाइड होता है बेटे? 3 नंबर है, 3 इटसेल्फ खुद पर डिवाइड होता है। 3 1s आर 3। इसके एंड में भी बेटे 1 आ गया है तो ये भी आपके पास क्या है? ये डिवाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको अगेन देखिए। 18 था आपके पास, यूनिट प्लेस पे 8 था, तो आपको यहाँ से पता चला कि आपके पास ये किस टेबल पे डिवाइड होता है? 2 पर डिवाइड होता है। ठीक है, तो आपने 2 9s आर क्या किया बेटे? 18। नेक्स्ट नंबर था आपके पास 9 आया था। 3 3s आर 9। ठीक है, तो आपने इसको कैसे किया बेटे? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपके पास 24 था। 24, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। ठीक है, तो बेटे आपने इसका क्या किया? हाँ जी, अब कॉमन फैक्टर्स आप इसके फाइंड आउट करें कि इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर्स आपके बेटे इसमें देखें, आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसका राइट करें फैक्टर्स ऑफ
फैक्टर्स ऑफ 18, ठीक है। 18 के बेटे आप फैक्टर्स आपने राइट करने हैं, कौन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह आपने किसके बेटे फैक्टर्स राइट आउट करने हैं? फैक्टर्स ऑफ 24, हाँ जी 24 के कौन से फैक्टर हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। हाँ जी इसमें 1 भी राइट कर दें, ठीक है। तो बेटे अब आप इसमें देखिए कॉमन मल्टीपल्स आपके पास कौन से हैं, ठीक है। 2 बेटा सेम है आपके पास कॉमन, ठीक है। 3 आपके पास सेम है, 3 कॉमन, ठीक है। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे बेटे? आपके पास क्या आएगा? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करना है कॉमन फैक्टर, ठीक है। आपने बेटे क्या राइट आउट करना है? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आपके पास बेटे क्या हैं? कॉमन फैक्टर आपके पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। HCF में और LCM में बेटे एक है आपके पास कि आपने डिफरेंस क्या लिखना होता है, उसमें आप जस्ट कॉमन फैक्टर्स लिखते थे, ठीक है। और इसमें आपने क्या लिखना है? नॉन कॉमन फैक्टर। अब जो कॉमन नहीं आए वो भी आपने इसमें क्या करने हैं बेटा? राइट करने हैं, ठीक है। तो नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास कौन से हैं? जिन पर हमने सर्कल नहीं लगाया उनको क्या कहते हैं बेटे? नॉन कॉमन मल्टीपल, ठीक है। नॉन कॉमन फैक्टर्स हमने लिख लिया। तो नॉन कॉमन बेटा फर्स्ट नंबर में देखिए कौन सा है? 3 राइट कर लें। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट वाले की तरफ मूव कराएं, 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब बेटे आपके पास कॉमन फैक्टर्स का आंसर क्या आया था? कॉमन फैक्टर का आंसर आपके पास क्या आया है? 2 3 जार 6, 6 1 जार 6। इसका आंसर इसके आगे राइट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट बेटे देखें 3 2 जार 6, 6 2 जार, ठीक है बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर 6 आया। 6 के आंसर को इसका मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया है बेटे? 12, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स इसको फिर मल्टीप्लाई करके देखें साइड पे, 12 को 6 के साथ, 6 2 जार 12, 1 6 1 जार 1 एंड ये 7, ठीक है बेटे। तो आप यहाँ क्या राइट आउट करेंगे? LCM, ठीक है। LCM बेटे आपने कैसे फाइंड आउट करना है? LCM इज इक्वल टू LCM किन दोनों को मल्टीप्लाई करके बना है बेटा? कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स। आप इसका फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो आपके पास बेटे कॉमन फैक्टर्स कौन से, क्या आंसर क्या आया है? 6 मल्टीप्लाई नॉन का आंसर क्या आया है? 12। तो आपने 6 को 12 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर क्या आया है? 72। तो 72 आपके पास क्या है? LCM, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। तो आपके पास ये इसका आंसर क्या आएगा बेटे? जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा वो आपके पास लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। तो बेटे बाकी क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो सेम इसी तरह ही हैं। हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरह है, लेकिन बेटे उसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें पेयर ऑफ नंबर्स थे, 2 नंबर्स के दरमियान हमने फाइंड आउट करना था LCM, उसमें 3 नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उसमें बेटे क्या कहा गया है हमें? फाइंड द LCM, फाइंड LCM, LCM stands for lowest common multiple of given numbers, of given numbers, of given numbers,
हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बेटे, तो हमें इसके पार्ट ए में बेटे क्या क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें नंबर दिया गया 8, 16 एंड 24। 8, 16, 24। ठीक है, तो सिमिलरली आपने यही वर्क करना है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे क्या करना है, इसका फैक्टर्स बनाने हैं। 8, सेकेंड नंबर इज 16, थर्ड नंबर इज 24। ठीक है, इसको बेटे डिवाइड करके देखें आप। यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। ठीक है, 2 4s are 8। अब इस नंबर को देखें, 2 2s are 4, 2 1s are 2। ठीक है, हाँ जी बेटे नेक्स्ट की तरफ मूव करें। यूनिट प्लेस पे आपके पास क्या है, इवन नंबर, 2 8s are 16, 2 4s are 8। ठीक है, 2 8s are 16, 2 2s are 4। हाँ जी नेक्स्ट नंबर बेटे देखिए किस पर डिवाइड होता है, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। आपने इस नंबर को तब तक डिवाइड करते रहना होता है जब तक इसके एंड में क्या ना आ जाए, रिमाइंडर 1 ना आ जाए। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर है हमारे पास। यूनिट प्लेस पे देखें कौन सा नंबर है आपके पास, 4। तो जिसके एंड में 0 2 4 6 8 आए वो 2 के नंबर टेबल पर डिवाइड होता है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are बेटे 6 एंड 3 1s are 3। तो नेक्स्ट स्टेप पे बेटे आप इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आप मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे इसके फैक्टर्स ऑफ 8। जी राइट करें, फैक्टर्स ऑफ 8। ठीक है, सेम उसी तरह का वर्क है। ठीक है, जिस तरह हमने प्रीवियसली वर्क किया है। फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू, कौन से फैक्टर्स हैं बेटे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, हाँ जी सेकेंड नंबर इज फैक्टर्स ऑफ 16, फैक्टर्स ऑफ 16, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। मीन्स जो ये सारे होते हैं अपने राइट करने होते हैं फैक्टर्स में। हाँ जी नंबर थर्ड आपके पास बेटे कौन सा है, फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, 24 का फैक्टर्स आपने राइट करने हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम 2, 3 टाइम 2 हमने राइट कर लिया है, 3 एंड मल्टीप्लाई 1। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने अब इसका क्या करना है बेटे, कॉमन फैक्टर्स इसमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हाँ जी बेटे फैक्टर्स ऑफ हमने 8 और 16 राइट कर लिए। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 16 राइट कर लिया। नंबर थर्ड इज फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, तो हमने इसका राइट करना है। फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स बेटे क्या थे आपके पास, ये हम इधर इसलिए राइट कर रहे हैं कि हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1। ठीक है, हाँ जी इसी तरह सेम हम फैक्टर्स ऑफ राइट करेंगे। सेकेंड नंबर इज 16। 16 के हमने फैक्टर्स बेटे कौन से हैं, ठीक है ये जितने टाइम्स 2 हैं आपने उनको उतने टाइम्स राइट आउट कर लिया। ओके, नंबर थर्ड इज 24। तो फैक्टर्स ऑफ 24 आपने करना है, फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल राइट किया है बेटे फैक्टर्स ऑफ 8, उनके जो साइड पर थे वो हमने फैक्टर्स राइट कर लिए हैं। ठीक है, नंबर सेकेंड इज 16, फैक्टर्स ऑफ 16, तो हमने 16 के फैक्टर राइट कर लिए। नंबर थर्ड इज 24। हाँ जी, फैक्टर्स ऑफ 24 इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2
इसके जितने फैक्टर्स थे हमने उनको राइट कर लिया है, ठीक है। हमने इधर भी राइट किया था, इधर राइट करने का हमारा एम ये था कि हमने इसमें बेटे क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करना है। जी सर्कल करें बेटे, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। जिन जिन में कॉमन फैक्टर्स थे उनको हमने क्या कर लिया है, सर्कल्स कर लिया है, ओके। ये हमने इनको सर्कल कर लिया, ठीक है। अब बेटे हमने इसका क्या करना है, कॉमन फैक्टर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आउट किया था, सेम आपके सामने राइट किया हुआ है कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो इसको बेटा हम राइट करेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आपके पास कौन से हैं, जो सर्कल किए हुए हैं, 2 1 टाइम, ये जो सर्कल किया होता है इसको 1 टाइम काउंट करते हैं, 2 1 टाइम, ठीक है। 3 सर्कल से बेटे 1 2 3 एंड 1, ठीक है। दोबारा देख लें इसको कैसे हमने ये राइट किया, कॉमन फैक्टर्स कैसे राइट आउट करते होते हैं, 2, ठीक है। ये सारा 2 कॉमन था, हमने राइट कर दिया 2 2, ठीक है, हमने राइट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारी बेटे हेडिंग क्या थी, नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये एलसीएम के लिए है, एचसीएफ के लिए नहीं है स्टूडेंट्स। ये आप सुन लें कि ये हमारे पास एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स के लिए ये है कि हम नॉन कॉमन फैक्टर्स भी राइट करते होते हैं, ठीक है। नॉन कॉमन फैक्टर्स भी राइट करने हैं हमने। नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं जिनको हमने सर्कल नहीं किया, 3 × 2, ठीक है, समझ आ गई है बेटे। तो ये नॉन कॉमन हम किस में मल्टीप्लाई राइट करते होते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में, नॉट एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपने राइट नहीं करना। तो आपने इसको लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स में मल्टीपल में राइट करना है। हाँ जी, एलसीएम का मीन्स दैट के लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का आपके पास फार्मूला क्या है, आपने फार्मूला ब्लू मार्कर से ज़रूर राइट करना होता है, ठीक है। इसके मार्क्स होते हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बेटे क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर, N4 यहाँ हम क्या राइट कर रहे हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स, ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप राइट आउट करें। आपके पास इसका आंसर क्या आया था, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 1s are 8। समझ आ गई है बेटे हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई किया है, 2 2s are 4, 4 2s are 8 एंड 8 1s are 8। तो हमने यहाँ क्या राइट आउट कर दिया है, 8, ठीक है। 3 2s are 6, तो हमने इधर क्या राइट कर दिया है, 6। अगेन बेटे 1 टाइम आप देख लें इसको, हमने क्या किया है, इसको राइट करना शुरू किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉमन फैक्टर्स राइट किए जो हमारे पास कॉमन थे, ठीक है। उसके बाद हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स राइट किए हैं, ठीक है। तो उसमें हमने उन दोनों को आपस में क्या किया है, जो कॉमन फैक्टर थे उनको भी मल्टीप्लाई कर दिया है, नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया है। हाँ जी, अब एलसीएम का हमने नेक्स्ट स्टेप पे फार्मूला लगाया है। कॉमन फैक्टर्स कितने आए हैं, 8, तो बेटे आप लिख दें इधर क्या है, 8 मल्टीप्लाई लगाएं नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। नॉन कॉमन फैक्टर्स का आंसर हमारे पास कितना आया है, 6। जी बेटे आप टेबल पढ़े हैं, 8 6 जार कितना होता है आपके पास, 48। आप 8 6 जार 48, 6 8 जार भी 48। तो ये आपके पास क्या आ गया है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसके साथ बेटे हमारी एक्सरसाइज 2F एंड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी सारे पार्ट सेम इसी तरह आपने राइट करने हैं। 3 पेयर्स आपको दिए गए हैं, आपने उनका फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइजेशन करनी है इस मेथड के थ्रू, ठीक है। देन उनके फैक्टर्स लिखने हैं, फैक्टर्स हमने राइट किए, उसके बाद आपने इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जो तीनों में एक जैसे हों, ठीक है बेटे, जो तीनों में क्या हूँ, एक जैसे हूँ, सिमिलर हूँ, कॉमन हूँ, एक जैसे हूँ। तो आपने उनको सर्कल कर दिया। कॉमन फैक्टर्स आपने राइट किए, कितने थे, 1
2 3, ठीक है, 1, 2 2s are 4, 4 2s are 8 एंड 8 1s are 8। नॉन कॉमन फैक्टर्स का क्या मतलब होता है, जो जिनको आपने सर्कल नहीं किया, ठीक है। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स आपके पास कौन से थे, 3 एंड 2, 3 2s are 6। नेक्स्ट स्टेप में आपने एलसीएम का फार्मूला लगाया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आपने कॉमन फैक्टर्स का आपके पास आंसर क्या आया था, 8, नॉन कॉमन फैक्टर्स का आपके पास आंसर क्या आया है, 6, ठीक है। तो 6 8 बेटे आपके पास क्या आंसर आएगा, 48। तो मीन्स दैट कि आपके पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आंसर क्या आया है, 48। तो बेटे इसी के साथ ही हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक्सरसाइज 2F हमारी कंप्लीट हुई है, इसके वर्ड्स प्रॉब्लम आपने नहीं करने। तो 2F की बेटे आपने हर क्वेश्चन की 2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। इसमें 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको पेयर्स दिए हुए हैं, 2 पेयर्स दिए हुए हैं, आपने सेम इसी तरह प्रोसेस करना है, ठीक है। अभी हमने प्रीवियसली क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व भी करके देखा है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। उसके बाद बेटे आपने एक्सरसाइज 2F कंप्लीट हो गई है, इसकी ऑब्जेक्टिव आपने कर लेनी है, ठीक है। उनमें भी सेम इसी तरह दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जैसे हमने किया है, इसके नेक्स्ट 5 पार्ट्स भी आपने इसी तरह ही करने हैं, ठीक है। नीटनेस से किया करें, इतनी हेडिंग्स देकर, तो आपका वर्क नीट एंड क्लीन होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।